हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन बोर्ड क्लासेस। लास्ट की वीडियो में हमने बी का जो यूज देखा था वो इजामार के फॉर्म में देखा था, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए। आज हम बी का यूज, बी की फॉर्म जो है पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, वॉज वर्ब की फॉर्म, ठीक है। तो बी का फॉर्म जो है पास्ट टेंस के लिए क्या होगी? पास्ट टेंस के लिए जो वर्ब होंगी, मैन वर्ब, वॉज या वर्ब का यूज देखेंगे हम डिटेल्स में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अब प्रेजेंट टेंस के लिए कि बी जो है वो है बेस वर्ब, और इसकी फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट के लिए अलग, पास्ट के लिए अलग और फ्यूचर के लिए अलग, ठीक है। प्रेजेंट के लिए इज आर हम यूज कर चुके हैं, पास्ट के लिए वॉज वर्ब आज हम देखेंगे, फ्यूचर अगर टाइम मिला तो आज ही देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे हम। प्रेजेंट में बताया था कि ये जो है बी क्या शो करता है सिंपल सेंटेंस के लिए, टू शो द एग्जिस्टेंस, स्टेट एंड प्रेजेंस, ठीक है। और प्रोफेशन का काम करता है किसी का बताने के लिए। जैसे मैंने बताया था सेंटेंस कि मेरा भाई एक डॉक्टर है, तो ये सेंटेंस था प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल सेंटेंस। और यदि इसी को मैं पास्ट टेंस में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा कि मेरा भाई एक डॉक्टर था। प्रोफेशन बताने का काम कर रहा है सेंटेंस, किसमें? पास्ट टेंस में। तो इसमें यूज देख लेते हैं वॉज वर्ब का किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाकर सेंटेंस के एग्जांपल्स लिए थे, इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू चलेंगे हम। तो अफर्मेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी आपकी? मैन वर्ब, वॉज या वर्ब, ठीक है। एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए कंप्लीट है। वॉज या वर्ब, मैन वर्ब का काम करेंगी। सेंटेंस देख लेते हैं हम एग्जांपल के रूप में। जैसे वह एक अध्यापक था। एक बात क्लियर कर दूं मैं, वॉज या वर्ब आप कहेंगे कि हम सिंगुलर पर्सन के लिए क्या लाएंगे और प्लूरल पर्सन के लिए, प्लूरल नाउंस के लिए क्या लाएंगे। तो मैं बता दूं, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, वह है। पिछली क्लास में देखा था हमने, सिंगुलर भी मैंने क्लैरिफाई किए थे और प्लूरल भी मैंने क्लैरिफाई किए थे। तो सिंगुलर के लिए हम लाते हैं वॉज का यूज और प्लूरल के लिए लाएंगे हम वर्ब का यूज, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका वह एक अध्यापक था, तो ही, मैन की बात हो रही है तो ही, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी आपकी वर्ब, सिंगुलर पर्सन है तो ही वॉज अ टीचर, पास्ट टेंस का ही वॉज अ टीचर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मेरा भाई शहर में था। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मेरा भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगी? इंग्लिश, माय ब्रदर। फिर ये क्या है? सिंगुलर पर्सन, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर्ब, वर्ब आएगी वॉज। माय ब्रदर वॉज शहर में था, इन द सिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्लैरिफाई के लिए। जैसे महात्मा गांधी एक महान देशभक्त थे। महात्मा गांधी एक महान देशभक्त थे। ओके, ट्रांसलेट करते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आपका
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। महात्मा गांधी एक महान देशभक्त थे। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। तो ये क्या सिंपल सेंटेंस थे अफर्मेटिव के सकारात्मक वाक्य के लिए। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज वर्ब का किस तरह से यूज करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर के फॉर्म में किस तरह से चलेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे हमने इज आर एम के बाद नोट का यूज करा था, सेम वही प्रोसेस है। वॉज वर्ब के बाद नोट का यूज करेंगे। ये नोट ऐड हो जाता है वॉज वर्ब यानी कि वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले। सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेर जंगल में नहीं था। ठीक है, शेर जंगल में नहीं था। तो ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? शेर। द किंग, द लोयन वाज नहीं था। द लोयन वाज नॉट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, शेर जंगल में नहीं था। द लोयन वाज नॉट इन द फॉरेस्ट। जैसे राम छत पर नहीं था। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम, फिर आएगी वर्ब एंड देन नॉट। राम वाज नॉट ऑन द रूफ। छत पर नहीं था, ऑन द रूफ। छत के लिए रूफ का यूज कर लेंगे। ये प्रीपोजिशन आया है, ऑन का यूज कर लेंगे। प्रीपोजिशन ऑन। एक सेंटेंस वर्ब के लिए देख लेते हैं। तुम कल मोहन के साथ नहीं थे। ठीक है, तुम कल मोहन के साथ नहीं थे। तो ट्रांसलेट करते हैं इसको। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए यू का यूज करेंगे। क्या पता लग रहा है हमें? सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। प्लूरल के लिए वर्ब यूज करेंगे वर्ब। तो यू वर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है। यू वर नॉट विथ, किसके साथ? विथ मोहन। एक वर्ड रहेगा इसमें कल, तो लास्ट में लाएंगे यस्टरडे आएगी इसकी। ठीक है, कल दो होते हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला, जो बीत गया। पास्ट टेंस में जाने वाला का यूज होगा, इंग्लिश आएगी यस्टरडे, और आने वाला टुमारो होता है, जो फ्यूचर में यूज करते हैं। तो तुम कल मोहन के साथ नहीं थे। यू आर नॉट विद मोहन यस्टरडे। अब आपका लास्ट टाइप बचा इंटरोगेटिव सेंटेंस वॉज वर्ब के लिए।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए भी पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब इजआरएम का यूज करवाया था, कि जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो क्या से स्टार्ट हो रहा है हिंदी वाक्य, और एक वो जो क्या, कब, क्यों, कैसे या WH फैमिली वाला वर्ड सेंटेंस के मिड में आएगा या बीच में आएगा। ठीक है, दोनों टाइप के सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होगी वो अलग अलग बना लेंगे हम, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप और आपकी ये सेकंड टाइप आ जाएगी। फर्स्ट टाइप में क्या है, सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले वाक्य है। यदि क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले लाते हैं हम वर्ब। वर्ब आएगी सेंटेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज या वर्ब, एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, रिमेनिंग पार्ट, देन क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इसीलिए प्रश्नसूचक शब्द का यूज करते हैं लास्ट में, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। सेकंड टाइप में क्या आएगा आपका, मैंने क्या बोला, WH फैमिली वाले वर्ड यदि बीच में आ जाए तो सबसे पहले WH फैमिली वाले वर्ड की हम स्पेलिंग इंग्लिश रखते हैं, उसके बाद वॉज या वर्ब, आपकी वर्ब आ जाएगी, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसमें एक सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो। जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वहां पे नोट का यूज कहां पे करते हैं हम, तो नोट का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इन दोनों के मिड में नोट का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। सेंटेंस देख लेते हैं अब हम एग्जाम्पल के रूप में, किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज और वर्ब का यूज करेंगे। जैसे क्या मोहन का भाई अपनी दुकान पर था। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं इसको। तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आपका हिंदी वाक्य क्या से, फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम ट्रांसलेट करते हुए, वॉज या वर्ब। मोहन का भाई, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन का भाई, क्या है, सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन, तो मोहन का भाई, इसके लिए वॉज का यूज करेंगे हम, वॉज। अब आएगा आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन का भाई, ये आ जाएगा आपका मोहन्स ब्रदर। मोहन्स ब्रदर वाज, मोहन्स ब्रदर अपनी दुकान पर था, एट हिज शॉप, एट हिज शॉप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या मोहन का भाई अपनी दुकान पर था, वॉज मोहन्स ब्रदर एट हिज शॉप। राजा महल में क्यों नहीं था। ओके, राजा महल में क्यों नहीं था, तो इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं हम। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आ गया यहाँ पे क्यों। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश पहले लाएंगे हम। सेकंड टाइप का सेंटेंस है, WH फैमिली वाले वर्ड की इंग्लिश लाएंगे, उसके बाद वाज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहले वाई के, इसके लिए यूज करते हैं हम वाई, क्यों के लिए। फिर आएगा आपका राजा, राजा क्या है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नाउन। वाई वाज द किंग, कहा नहीं था, महल में नहीं, क्यों नहीं था। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है आपका नहीं, मिक्स सेंटेंस हो गया है, कंबाइन।
इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी। मैंने बोला था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच क्या आएगा, नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं द किंग, तो इसके बाद नॉट का यूज कर लेते हैं। वाई वॉज द किंग नॉट इन द, कहा, महल में, इन द पैलेस। ओके, इन द पैलेस, राजा महल में क्यों नहीं था। एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक दो, जैसे सोहन कल कहाँ था। ठीक है, सोहन कल कहाँ था। सोहन ट्रांसलेट करेंगे इसको, WH फैमिली वाला वर्ड आ चुका है सेंटेंस में। सबसे पहले लाएंगे इसकी इंग्लिश। तो कहाँ के लिए हम यूज करते हैं, वेयर का, वेयर। सोहन क्या है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए वॉज का यूज करेंगे। देन आ जाएगा आपका सब्जेक्ट सोहन, वेयर वॉज सोहन। अब आया एक वर्ड कल, कल के लिए हमने यूज किया था यस्टरडे। ओके, सेंटेंस कंप्लीट। सोहन कल कहाँ था, वेयर वॉज सोहन यस्टरडे। ठीक है, तो हम वॉज वर्ड का यूज तीनों सेंटेंसेस में देख चुके हैं, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो बी की फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, ये यूज हो रही थी एज अ मैन वर्ब। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये किस तरह से यूज होंगी, इसके लिए हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेंगे हम, ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कब यूज होंगी और मैन वर्ब क्या होगी उस सेंटेंस में। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं मिशन बोर्ड क्लासेस पर व्याख्यान ले रहा था। ठीक है, ये मैंने पास्ट में ही ले लिया है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे कि हम मैन वर्ब का कैसे यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी। ट्रांसलेट करते हैं इसको। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, सिंगुलर है, तो इसके लिए वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज व्याख्यान ले रहा था, तो यहां आएगा लेने की, व्याख्यान लेना, टेकिंग। आईएनजी फॉर्म जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर, टेकिंग लेक्चर, कहां पर, मिशन बोर्ड क्लासेस पर, एट मिशन बोर्ड क्लासेस। ठीक है, तो आई वॉज टेकिंग लेक्चर एट मिशन बोर्ड क्लासेस। तो दो वर्ब यूज हुई है यहाँ पर, एक मैन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी। तो जैसे हम सिंपल सेंटेंस पहले पढ़ रहे थे, उनमें मैन वर्ब कोई नहीं थी, कोई एक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पे एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। क्या हो रहा है, लेने का, क्लास ले रहा हूं, व्याख्यान ले रहा हूं, कहां पर, मिशन बोर्ड क्लासेस पर। जो ये एक्शन वर्ब है लेना, ये होती है हमेशा सेंटेंस की मैन वर्ब। यहां पर मैन वर्ब ये हो गई। जब ये मैन वर्ब हो गई तो जाहिर सी बात है वोज वर्ब या इज, आर, एम या विल बी, शैल बी, अदर वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी या आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, सहायक क्रिया हो जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं इसको। एक दो सेंटेंस और बता देता हूं मैं आपको। ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस था, जो हम सेंटेंस था जो हम आगे पढ़ेंगे जब टेंसेस चलेंगे हमारे। शिकारी शिकारी जंगल में भाग रहा था। तो ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, शिकारी। तो द हंटर, शिकारी के लिए हंटर का यूज कर लेते हैं।
द हंटर, शिकारी के लिए काम क्या हो रहा है, एक्शन वर्ब क्या हो रही है, भागना, भाग रहा था, ये अब क्या हो गई एक्शन वर्ब, तो ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब, ठीक है, भाग रहा था। तो इसके लिए पहले लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी वॉज, क्या होगी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द हंटर वॉज भाग रहा था, रनिंग इन द फॉरेस्ट जंगल में, ओके। ये भी किसका है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस, शिकारी जंगल में भाग रहा था। तो इस तरह से हमने क्लैरिफाई कर लिया है कि बी का जो फॉर्म है इनकी सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब के तरह किस तरह से यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब की तरह किस तरह से यूज होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आपका विल बी शैल बी का फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के लिए, ठीक है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे सेशन पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।